Assalamualaikum. Today we are going to start question number 2 of exercise 2.2. The question is convert the form of the following equations from exponential form to logarithm form and vice versa. हमने कल की वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि लॉग फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, हम लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। जो आपकी लॉग फॉर्म है हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और उसको मैंने आपको ट्रिक बताया था कि बेस को हम इज इक्वल्स टू के बाद पहले नंबर से कनेक्ट कर देंगे और ए की पावर क्या हो जाएगी एक्स और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वाई के। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे चेंज करेंगे, जिसकी पावर है वो वाला टर्म आपकी लॉग की बेस बन जाएगी। ठीक है, और जो पावर है वो इज इक्वल्स टू के बाद आ जाएगा और जो इज इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर है वो लॉग के साथ आ जाएगा। तो इस तरह हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में और लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि आपको फर्दर सॉल्व कर कर अननोन वैल्यू भी फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कहा गया है कि आपने लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में चेंज करना है, जिस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपको गिवन है वो गिवन है लॉग, जिसकी बेस 216 नंबर है और वो किसके इक्वल है 3 के इक्वल। अगर ये लॉग फॉर्म है तो इट मीन्स कि मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो वही तरीका है कि हम बेस को कनेक्ट कर देंगे इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से। अब 6 की पावर क्या हो जाएगी 3 और वो किसके इज इक्वल हो जाएगा 216 के। तो हमने सिंपल लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब सेकेंड पार्ट में हमें जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जिसकी पावर है, जिस भी चीज़ की पावर है वो टर्म आपकी बेस में आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे किसकी पावर है 7 की पावर 4 है, तो जो 7 है वो लॉग की बेस आ जाएगा और जो पावर है वो इज इक्वल्स टू के बाद आ जाएगा। ठीक है, और ये जो इज इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर है वो हम लॉग के साथ लिख देते हैं। तो इसी तरह अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में चेंज कर दिया, लॉग फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको लॉग फॉर्म गिवन है और आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो वही तरीका, हम बेस को इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से कनेक्ट कर देते हैं। अब 5 की पावर क्या हो जाएगी 5 और वो किसके इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स के। सेम इसी तरह आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और हमने लॉग फॉर्म में चेंज करना है। जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट्स में बताया, जिसकी भी चीज़ की पावर है, जो बेस है, ये बेस है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम जिस भी चीज़ की पावर होती है उसको बेस कहते हैं और जो ऊपर है वो पावर होती है। तो जिस भी चीज़ की पावर है जो बेस है वो लॉग की ही बेस बन जाएगी और जो इज इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर है वो लॉग के साथ आ जाता है और जो पावर है वो इज इक्वल्स टू के बाद आ जाती है। तो ये भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में चेंज कर दिया। इसी तरह आपका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और आपने लॉग फॉर्म में चेंज करना है। जो आपकी बेस है, बेस को हम लॉग की बेस बना देंगे और जो आपकी पावर है वो इज इक्वल्स टू के बाद आ जाएगी और जो इज इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर है वो आपके किसके साथ आ जाएगा, लॉग के साथ आ जाएगा। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने अगेन चेंज कर दिया लॉग फॉर्म में। इसी तरह आपका सिक्स पार्ट है और सिक्स पार्ट में आपके जो है लॉग फॉर्म है और हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, ये आपकी बेस है। बेस को हम इज इक्वल्स टू के बाद वाले नंबर से कनेक्ट कर देंगे तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी y और वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो लॉग के साथ वाला नंबर है दैट इज़ 10 रेज टू पावर 12। तो हमने लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। इसी तरह हमारा सेवन्थ पार्ट है और सेवन्थ पार्ट में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लॉग फॉर्म में चेंज करना है। जो हमारी एक्सपोनेंट की बेस है वो हमारी लॉग की भी बेस बन जाती है। तो हम इधर लॉग की बेस क्या बना देंगे 256। ठीक है, जो इज इक्वल टू के बाद वाला नंबर है वो लॉग के साथ आ जाता है और जो पावर है वो आपकी इज इक्वल टू के बाद आ जाती है। तो ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में चेंज कर दिया। इसी तरह आपका जो इसका एट्थ पार्ट है, एट्थ पार्ट में हमारे पास लॉग फॉर्म है और लॉग फॉर्म को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अगेन जो बेस है हम उसको इक्वल टू के बाद वाले नंबर से कनेक्ट कर देंगे तो 3 की पावर हमारे पास क्या बन गई 2 और वो किसके इज इक्वल टू आ जाएगा, जो लेफ्ट टर्म है दैट इज x³ + 1।
तो हमारे पास लॉग फॉर्म था, हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया। 9th पार्ट में भी आपके पास लॉग फॉर्म गिवन है और आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। तो बेस को हम इज इक्वल्स टू के बाद वाले नंबर से कनेक्ट कर देंगे, तो 5 की पावर हमारे पास आ जाएगी 1 और जो रिमेनिंग टर्म है वो इज इक्वल्स टू के बाद आ जाएगा, दैट इज़ 2x माइनस 3। ठीक है, इसी तरह अब आपका जो 10th पार्ट है ये एक्सपोनेंट फॉर्म है और इसको हमने लॉग फॉर्म में चेंज करना है। तो लॉग की बेस वो बनती है जो एक्सपोनेंट की बेस होती है। यहाँ पे एक्सपोनेंट की बेस क्या है, 2, तो ये लॉग की बेस बन गई। जो पावर है वो इज इक्वल्स टू के बाद आ जाता है 3 और जो रिमेनिंग टर्म है वो लॉग के साथ आ जाती है, दैट इज़ 2x प्लस 1। इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट था कि पहले पावर वाली टर्म हमें हर पार्ट में पहले गिवन होती थी और पावर के बगैर वाली टर्म हमेशा इज इक्वल टू के बाद गिवन होती थी राइट हैंड साइड पे। इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ साइड रिवर्स कर ली, तो हमने कॉन्सेप्ट लेकर ही लॉग फॉर्म में चेंज करना है। जो पावर की बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी, जो पावर है वो इज इक्वल टू के बाद आ जाएगा और जो पावर के बगैर वाला नंबर है वो लॉग के साथ आ जाएगा। Thanks for watching.